बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, करम है, फजल है कि हम लोगों को अल्लाह ताला ईमान वाला घर में पैदा किया। और उससे भी बड़ा एहसान व करम है कि अल्लाह ताला आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा किया। असल ये कहना है कि आज हम लोग जिस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जी रहे हैं, तो हम लोग जा कहाँ रहे हैं, हम लोग का मकसद क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं। और जिसने हम लोगों को पैदा किया, जो अनकरीब हम लोगों को मारेगा, उसका चाहत क्या है। मेरे भाइयों, हम लोग ना अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए और ना ही अपना मर्जी से इस दुनिया से जाएंगे। तो जिसका मर्जी से आए और जिसका मर्जी से जाएंगे, असल तो ये देखना है कि उसका चाहत क्या है, वो चाहता क्या है, हम क्या चाहते हैं, मेरा दिल क्या चाहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे भाई, एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठ जाता है तो उसको उस 3 घंटा को अगर सही इस्तेमाल कर लिया तो रिजल्ट के दिन वो राहत का सांस लेकर के बैठेगा। अगर उस 3 घंटा में वो गफलत वाला 3 घंटा गुजार दिया, मेरे भाई, उसको रिजल्ट के दिन रोने से कोई नहीं बचा सकता है। हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं, अल्लाह हमको समझाए कि आखिर इतना भाग दौड़, सुबह निकलना, शाम को आना, जिंदगी के लिए परेशान होना, मकसद क्या है। मकसद ये है कि हमारा बीबी खुश हो जाए, बाल बच्चा खुश हो जाए, हम लोगों के सामने जलील व रुसवा ना हो जाए। इसके चलते हम जी जान लगा देते हैं। हमको लोग क्या कहेगा, इसके पीछे हम परेशान रहते हैं। और लोगों के पास इतना फुर्सत नहीं है कि आपको देखे कि आप कितना महंगा कपड़ा पहने हुए हैं, कितना महंगा जूता पहने हुए हैं, आप क्या खाते हैं। गौर कीजिए ना, आप कितनों को ये चीज़ देखते हैं कि हाँ, वो कितना क्या चीज़ खाता है, कि कैसा पहना है। किसी के पास उतना फुर्सत नहीं है कि वो आपको देखे, और जिसके चलते हम परेशान रहते हैं। मेरे भाई, और असल खालिक को, असल मालिक को आज हम लोग भूल चुके हैं। उसके तरफ पलट कर देखना भी नहीं चाहते हैं। आखिर वो पैदा किया है, मारेगा, इस बात को हर एक इंसान जानता है। हर कोई जानता है कि हमको पैदा किया है और फिर हमको वही मारेगा भी, और फिर जिंदा करेगा और हमसे सवाल करेगा।
अफसोस इस बात का है कि हम लोग सब कुछ जानते हुए आंख कान बंद कर लिए हैं। मेरे भाई, असल उसके तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अनकरीब जिस तरह हम लोग कांधे में कितनों को ले गए आज तक, हमको भी ले जाएगा। उससे पहले हम इंतजाम कर लें। कोई नहीं कह रहा है कि आप काम धाम छोड़ करके तस्बीह का माला ले करके मस्जिद में बैठ जाए, कोई नहीं कह रहा है ये। लेकिन जब उसका अहकाम का समय आ जाए तो दुनिया को छोड़ करके उसके पास जा करके सर को झुका लेना मेरे भाई, ये बहुत बहुत अल्लाह को राज़ी करने वाला काम है। आज हम लोग एक दूसरे को देख करके भागे जा रहे हैं, बस रेस में हैं। कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? कभी इसको गौर करके देखें कि आज के आज अगर हम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं, मेरे पास होगा क्या उस रब को दिखाने के लिए कि मेरा रब, हम ये लेकर के आए हैं। आप किससे भाग रहे हैं? किससे भाग रहे हैं? कभी अपना दिल से ये पूछिए। जिस बीबी बाल बच्चा के चलते आज हम लोग दौड़ धूप भागम भाग जो जिंदगी में जी रहे हैं, वो कोई काम आने वाला नहीं है। एक रात हमारी या आपकी रूह खाली कब्ज होने का देर है। वही बीबी को कहा जाए कि वही बिस्तर में एक रात खाली सोने दीजिए इसको, मेरे भाई वही कहेंगे कि नहीं, मैयत को बाहर में रख दीजिए, बरामदे में रख दीजिए। जिसके बिना आप बेचैन, आपके बिना वो बेचैन, वो एक रात रखने के लिए तैयार नहीं होगा। सिर्फ अपना जिस्म से रूह निकलने का देरी है। फिर वही 2 दिन 3 दिन के बाद फिर सेम जिंदगी आ जाएगा। सबके साथ ये हो रहा है, आप आंख खोल करके देखने का जरूरत है। किसी भी मैयत के यहाँ जाइए, रूह कब्ज होने के आधा घंटा के बाद उस घर में चाय चलने लगता है। हम लोग भूल भुलैया में जी रहे हैं मेरे भाई। मौत अनकरीब हम लोगों के पीछे लगा हुआ है। बहुत सोचने का समय है, अभी है, वक्त है। अभी जब तक मेरा सांस चल रहा है अभी वक्त है। इस बात को हम लोग सोचें कि हम जा कहाँ रहे हैं। ये मत देखिए कि कह कौन रहा है। कह तो एक बहुत गुनहगार आदमी कह रहा है, लेकिन कह क्या रहा है इस पर गौर कीजिए। बहुत अफसोसनाक चीज़ है। हम जिस घर को बना रहे हैं, जिस कार और बंगला और कोठी के चक्कर में आज लगे हुए हैं मेरे भाई, कोई काम नहीं आने वाला है। आप उसी जिंदगी से वो वक्त चोरी कीजिए, वो वक्त निकालिए और 5 वक्त जो अल्लाह का पुकार होता है, सर को झुकाने वाला हो जाइए। अल्लाह हमको भी झुकाने की तौफीक अता फरमाए। आज हम ये जो बात कर रहे हैं मेरे भाई, ये असल हक नहीं है। असल हक तो है हम आपके पास आ करके आपका पैर पकड़ के कहें कि भाई जो जिंदगी जी रहे हैं उसको थोड़ा सा तब्दील करने का ज़रूरत है। अल्लाह के बारगाह में जा करके सर झुकाने का ज़रूरत है। अगर सर नहीं झुका रहे हैं मेरे भाई, बहुत बड़ा नुकसान का सौदा कर रहे हैं। लेकिन हम भी दुनिया में बचे हुए हैं, हमारे पास भी वक्त नहीं मिलता है।
जिसके चलते हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हम पहुँचें। इसका अज्र मिले या ना मिले ये तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अल्लाह सब कोई सिर्फ कम से कम अदना दर्जा ये है कि 5 वक्त का नमाज एहतिमाम से पढ़े। मेरे भाई, इस पर वादा अल्लाह का है, अल्लाह का वादा है कि हम जो 5 वक्त का नमाज एहतिमाम के साथ पढ़ेगा, हम उसका पहला इनाम 5 इनाम देने का वादा है। पहला इनाम दुनिया में उसका रिज्क का तंगी हम दूर कर देंगे। मेरे भाई, हर परेशानी आज हर एक कोई परेशान है। जिसके पास पैसा है वो भी परेशान, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान। वजह सिर्फ नमाज का एहतिमाम नहीं होने का वजह। इनफैक्ट आप ये भी देखिए कि जो नमाज पढ़ता है बगैर एहतिमाम का, अपना मर्जी के हिसाब से, वो भी परेशान है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का वादा है कि एहतिमाम वालों के साथ मेरा वादा है। तो मेरे भाई, अपने आप को कोशिश करें। शैतान आपसे ज़्यादा ताकत लगा रहा है कि आपको वो काम नहीं करने दे जिसमें आसानी पैदा हो, जिसमें आपको सुकून मिले, आफियत मिले और रिज्क भी आसानी से मिले और आखिरत भी आपका बने। वो काम शैतान नहीं करने देगा। हर हाल में कोशिश करेगा कि हम इसको बचाएं और इसको जहन्नम में जाने का रास्ता दिखाएं। लेकिन मेरे भाई, ये काम तो अपने से पहला कदम अपना उठाना पड़ेगा। रोज़ जो हम लोग सोचते हैं कि आबर दिन से नमाज शुरू करेंगे, नहीं मेरे भाई, अगर अभी आप सोचे हैं तो जोहर से शुरू कर दीजिए। शैतान का ताकत टूट जाएगा। अल्लाह ताला हमको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके लिए दुआ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।